हरे कृष्ण। आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के सत्र में हम पढ़ रहे हैं श्री कृष्ण लीला बुक। सबसे पहले आपको एकादशी की शुभकामनाएं। आज का अध्याय है अध्याय नंबर 85 जिसका शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को लौटाना। सत्र का शुभारंभ करने से पहले हम श्री मंगलाचरण से आरंभ करेंगे सत्र का। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गोत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत श्री राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी श्री राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आज का अध्याय नंबर 85 85वां अध्याय का शीर्षक है भगवान श्री कृष्ण द्वारा देवकी के 6 पुत्रों को लौटाना। यह एक वैदिक रीति है कि परिवार के छोटे सदस्यों को प्रतिदिन प्रातःकाल वयोवृद्ध लोगों को प्रणाम करना चाहिए। विशेष रूप से बालकों एवं शिष्यों को प्रातःकाल अपने माता पिता अथवा गुरुओं को प्रणाम करना चाहिए। इस वैदिक सिद्धांत का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी अपने पिता वासुदेव जी एवं उनकी पत्नियों को प्रणाम करते थे। एक दिन कुरुक्षेत्र के यज्ञ में भाग लेकर लौटने पर भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी वसुदेव जी को प्रणाम करने गए। तब वसुदेव जी ने अपने दोनों पुत्रों के श्रेष्ठ पद की प्रशंसा करने के लिए इस अवसर का लाभ उठाया। यज्ञ भूमि में एकत्र हुए महान ऋषियों से श्री कृष्ण एवं बलराम जी के पद की महत्ता को समझने का अवसर वसुदेव जी को प्राप्त हुआ। उन्होंने न केवल ऋषियों से सुना अपितु अनेक अवसरों पर उन्होंने वास्तव में यह अनुभव भी किया कि श्री कृष्ण और बलराम जी साधारण मानव नहीं है अपितु वे अत्यंत असाधारण हैं। इस प्रकार उन्होंने ऋषियों के इन शब्दों पर विश्वास किया कि उनके पुत्र श्री कृष्ण एवं बलराम जी श्री भगवान हैं। अपने पुत्रों में दृढ़ निष्ठा सहित वसुदेव जी ने उनको इस प्रकार संबोधित किया। प्रिय कृष्ण, आप सच्चिदानंद विग्रह श्री भगवान हैं तथा हे बलराम, आप समस्त सिद्धियों के स्वामी संकर्षण हैं। अब मैं समझ गया हूं कि आप अनादि हैं। आप दोनों ही इस सृष्टि तथा इसके कारण के अतीत हैं। आप परम पुरुष महाविष्णु हैं। आप सबके आदि नियंता हैं। आप इस भौतिक सृष्टि के आश्चर्य हैं। आप इसके रचयिता हैं तथा इसकी रचना में प्रयुक्त सामग्री भी आप ही हैं। आप इस सृष्टि के स्वामी हैं तथा वस्तुतः इस सृष्टि की रचना आपकी लीलाओं के लिए ही हुई है। सृष्टि के प्रारंभ से अंत तक विभिन्न काल सूत्रों के अंतर्गत प्रकाशित विभिन्न भौतिक रूप भी आप स्वयं हैं, क्योंकि आप इस सृष्टि के कार्य तथा कारण दोनों ही हैं। इस भौतिक जगत के दोनों लक्षण प्रभावकर्ता तथा प्रभावित होने वाले भी आप ही हैं तथा आप परम दिव्य नियंता भी हैं जो उनसे ऊपर है। अतएव
आप इंद्रिय अनुभव से परे, इंद्रियातीत हैं। आप अजन्मा तथा अपरिवर्तनशील परमात्मा हैं। भौतिक शरीर में होने वाले 6 प्रकार के परिवर्तनों से आप अप्रभावित रहते हैं। इस भौतिक जगत की अद्भुत विविधताओं की रचना भी आपने ही की है। आपने प्रत्येक जीव तथा परमाणु में भी परमात्मा के रूप में प्रवेश किया है। आप प्रत्येक वस्तु के पालक हैं। प्रत्येक वस्तु के जीवन तत्व के रूप में कार्य करने वाली प्राण शक्ति तथा इससे प्राप्त होने वाली रचनात्मक शक्ति स्वतंत्र रूप से कार्य करती है, फिर भी आप पर निर्भर है। आप इन शक्तियों के पीछे रहने वाले परम पुरुष हैं। आपकी इच्छा के बिना ये कार्य नहीं कर सकती हैं। भौतिक शक्ति जड़ होती है। यदि आप इसे गतिशील ना करें तो यह स्वतंत्र रूप से कार्य नहीं कर सकती है। भौतिक प्रकृति आप पर निर्भर है। अतएव जीव कार्य करने का प्रयास मात्र कर सकते हैं, किंतु आपकी अनुमति तथा इच्छा के बिना वे कुछ भी नहीं कर सकते हैं और ना ही अपेक्षित परिणाम प्राप्त कर सकते हैं। मूल शक्ति आपसे उत्पन्न होने वाली एक शक्ति मात्र है। प्रिय भगवान, चंद्रमा की चमक, अग्नि की ऊष्मा, सूर्य की किरणें, नक्षत्रों की जगमगाहट तथा अत्यंत प्रबल रूप में प्रकाशित होने वाली विद्युत की चमक, ये सभी आपके विभिन्न प्रकाश हैं। जल का शुद्ध स्वाद तथा समस्त प्राणियों को जीवन दान देने वाली प्राण शक्ति भी आप ही का लक्षण है। जल तथा इसका स्वाद भी आप स्वयं हैं। प्रिय भगवान, यद्यपि ऐसा प्रतीत होता है कि इंद्रियों की शक्तियां, विचार, इच्छा, अनुभव की मानसिक शक्ति, शरीर के बल, विकास तथा गति का कारण शरीर में वायु की भिन्न भिन्न प्रकार की गतियां हैं, तथापि अंततः वे सब आपकी शक्ति के ही प्रकाश हैं। अंतरिक्ष का विशाल विस्तार आप में ही निहित है। आकाश का कंपन तथा इसकी गर्जना, परम शब्द ओंकार तथा एक वस्तु का दूसरी से वैभिन्न बताने के लिए विभिन्न शब्दों का विन्यास आपके ही सांकेतिक प्रतिनिधि है। प्रत्येक वस्तु आप ही हैं। इंद्रियों तथा इंद्रियों के नियंता, देवता, ज्ञान की प्राप्ति जो कि इंद्रियों का प्रयोजन है, एवं ज्ञान की विषय वस्तु, सभी कुछ आप ही हैं। बुद्धि की विश्लेषण शक्ति तथा जीव की तीक्ष्ण स्मरण शक्ति भी आप स्वयं ही हैं। अहमवादी सिद्धांत जो इंद्रियों का कारण है, वह भी आप है। इस भौतिक जगत के विभिन्न नियंत्रक देवताओं के मूल सतोगुण का अहमवादी सिद्धांत भी आप ही है। बद्ध आत्माओं के एक शरीर से दूसरे शरीर में सतत देहांतरण का कारण माया भी आप ही है। प्रिय श्री भगवान, आप समस्त कारणों के मूल कारण हैं। उसी तरह यह उसी तरह है जैसे कि विभिन्न प्रकार के वृक्षों, पौधों तथा अन्य उसी प्रकार के आविर्भावों का मूल कारण भूमि है। जिस भांति भूमि सब में है, उसी भांति परमात्मा के रूप में आप इस भौतिक सृष्टि में सर्वत्र उपस्थित हैं। आप सनातन सिद्धांत हैं। आप समस्त कारणों के परम कारण है। वस्तुतः प्रत्येक वस्तु आपकी ही एक शक्ति का प्रकाश है। सतो, रजो, तमो नामक भौतिक प्रकृति के तीनों गुण तथा उनकी परस्पर क्रिया का परिणाम आपकी प्रतिनिधि योग माया के द्वारा आपसे संयुक्त है। उन्हें स्वतंत्र माना जाता है, किंतु वास्तव में संपूर्ण भौतिक शक्ति आप परमात्मा पर आश्रित है। आप प्रत्येक वस्तु के परम कारण हैं। अतः भौतिक जगत की क्रिया, प्रतिक्रिया, जन्म, अस्तित्व, विकास, रूप परिवर्तन, क्षय तथा विनाश सभी आप में अनुपस्थित है। ये जो लिखा है ना यहाँ पे, जन्म, अस्तित्व, विकास, रूप परिवर्तन, क्षय तथा विनाश, अगर आपको याद होगा तो सेकंड चैप्टर में भी हमने ये चीजें पढ़ी हुई है भगवत गीता के, जिसमें बताया जा रहा है कि जो ह्यूमन बॉडी होती है उसमें क्या होता है, ये 6 तरह की चीजें, विकार, जो बॉडी की चेंजेस होती हैं, 6 तरह के परिवर्तन वो सब में पाए जाते हैं। वो क्या होता है, इंसान जन्म लेता है, अस्तित्व में रहता है, उसकी ग्रोथ होती है, विकास करता है, रूप परिवर्तन, है ना, जैसे एक पहले बिल्कुल छोटा सा बेबी होता है, फिर धीरे धीरे बालक का रूप लेता है, फिर युवा का रूप लेता है, फिर मिडिल एज पे आता है, फिर उसकी बुढ़ापा आता है, ऐसे, है ना। और उसके बाद क्या होता है, क्षय, मतलब कि थोड़ा धीरे धीरे उसकी जो बॉडी की जो एनर्जी होती है, ताकत होती है, जो सामर्थ्य, शक्ति, बल होता है, वो धीरे धीरे कम होने लगता है, और उसके बाद जो एंड वाला समय आता है उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन यहाँ पे भगवान के लिए कह रहे हैं कि ये सब आप में अनुपस्थित है, क्योंकि ये सारी चीजें तो हमारे साथ होती हैं, क्योंकि हमारी बॉडी जो है वो भौतिक है, भगवान की बॉडी आध्यात्मिक है। और भगवान जो है वो तो हमेशा ही रहते हैं। उनका जो जन्म है, उनका जन्म भी नहीं होता। अगर उनका हमको लगता है कि उनका जन्म हुआ है, या हमको लगता है वो यहाँ से गए हैं, बट भगवान के जन्म और कर्म जो होते हैं वो दिव्य होते हैं।
और भगवान हमेशा यौवन में रहते हैं। 16 साल से आगे भगवान की एज नहीं होती। हमारी जब तक डेथ नहीं होती हमारी एज बढ़ती रहती है, और भगवान की एज जो है वो 16 साल के बाद रुक जाती है। 16 साल से ऊपर भगवान की एज नहीं होती, वो हमेशा यौवन में रहते हैं, यौवन में रहते हैं हमेशा। ठीक। भगवत गीता के 9वें अध्याय में इस तथ्य की अत्यंत उत्तमता पूर्वक व्याख्या की गई है, जहां पर भगवान कहते हैं अपने निराकार रूप में मैं संपूर्ण भौतिक शक्ति पर छाया हुआ हूं, प्रत्येक शक्ति मुझ में आश्रित है, किंतु मैं वहां नहीं हूं। यही कथन वसुदेव जी का भी है। भगवान सर्वत्र उपस्थित नहीं है कहने का तात्पर्य यही है कि यद्यपि उनकी शक्ति सर्वत्र कार्य कर रही है, तथापि वे प्रत्येक वस्तु से पृथक हैं। इसे एक स्थूल उदाहरण से समझा जा सकता है। एक बड़े संस्थान में सर्वोच्च अधिकारी की शक्ति अथवा उसका प्रबंध व्यापार के कोने कोने में कार्य कर रहा है, किंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि मूल स्वामी वहां उपस्थित है। यद्यपि प्रत्येक विभाग तथा वातावरण में कार्यकर्ताओं को स्वामी की उपस्थिति का अनुभव होता है, प्रत्येक विभाग में स्वामी का सशरीर उपस्थिति एक औपचारिकता मात्र है। वास्तव में सर्वत्र उसकी शक्ति कार्य करती। उसी भांति श्री भगवान की सर्वव्यापकता का अनुभव उनकी शक्तियों की क्रियाओं में होता है। अतः परमेश्वर में एक साथ अचिंतनीय एकात्मकता तथा विभिन्नता की पुष्टि सर्वत्र होती है। भगवान एक है, किंतु उनकी शक्तियां अनेक हैं। वसुदेव जी ने कहा, यह भौतिक जगत एक बहती हुई महान नदी के समान है, तथा सत्य, रज और तम नामक प्रकृति के 3 भौतिक गुण इनकी लहरों के समान है। यह भौतिक शरीर, इंद्रियां, विचार, अनुभव, इच्छा की शक्तियां, दुख, सुख, मोह, वासना की स्थितियां आदि सभी प्रकृति के इन तीनों गुणों की विभिन्न प्रकार की उपज हैं। जो मूल व्यक्ति इस समस्त भौतिक प्रक्रियाओं से परे आपके दिव्य स्वरूप को नहीं पहचान सकता है, वह सकाम कर्म के बंधन में पड़ा रहता है तथा वह मुक्ति का अवसर प्राप्त किए हुए बिना जन्म मरण की निरंतर प्रक्रिया का भागी होता है। भगवत गीता के 4थे अध्याय में भी भगवान ने इस तथ्य की पुष्टि एक अन्य प्रकार से की है। वहां कहा गया है कि जो कोई भी परम भगवान के स्वरूप एवं उनकी गतिविधियों को जान लेता है, वह भौतिक प्रकृति के बंधन से मुक्त हो जाता है तथा भगवान के भगवत धाम लौट जाता है। कौन सा श्लोक है? जन्म कर्म च मे दिव्यम, है ना ये वाला, कि मेरा जन्म लेना, मेरा आना, मेरा 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 यहाँ पर मतलब इस धरातल पर आना, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं जन्म लेना, इस धरातल पर आना, यहाँ आकर लीलाएं करना, यहाँ से जाना, सबके सब दिव्य हैं। और जो इस चीज को तत्व के रूप में जानता है, वो जन्म मरण के चक्कर से मुक्त हो जाता है और वो कहाँ आता है? मेरे धाम पर आता है, मुझे प्राप्त करता है, और उसका दोबारा जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि इन चीजों में वो नहीं पड़ता। अतएव श्री कृष्ण का दिव्य नाम, रूप, कार्य तथा गुण भौतिक प्रकृति की उपज नहीं है। वसुदेव जी ने आगे कहा, प्रिय भगवान, बद्ध आत्माओं के इन दोषों के होने पर भी यदि कोई व्यक्ति किसी प्रकार भक्ति के संपर्क में आ जाता है, तब उसे यह विकसित चेतना वाली सुसंस्कृत मानव देह प्राप्त होती है, और इस प्रकार वह भक्ति में आगे प्रगति करने में समर्थ हो जाता है। फिर भी बहिरंगा शक्ति से भ्रमित मानव साधारणतया मानव देह में जन्म लेने की इस सुविधा का लाभ नहीं उठाते हैं। इस प्रकार वे सनातन मुक्ति का अवसर खो देते हैं तथा हजारों जन्मों के पश्चात उन्होंने जो प्रगति की होती है उसे अनावश्यक रूप से नष्ट कर देते हैं। जीवन की देहात्म बुद्धि धारणा में अपने मिथ्या अहंकार के कारण मानव अपनी देह से उत्पन्न संतान के प्रति मोह रखता है। इस बद्ध जीवन में प्रत्येक प्राणी झूठे संबंधों तथा झूठे मोह के द्वारा बंधनों में जकड़ा हुआ है। समस्त जगत भौतिक दास्ता के झूठे प्रभाव के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मैं जानता हूं कि आप दोनों में से कोई भी मेरे पुत्र नहीं है। आप आदि स्वामी तथा पूर्व पुरुष हैं। अभी देखो, कहने को खाली भगवान को स्वामी भी कह सकते थे कि आप स्वामी हैं, लेकिन आदि शब्द जो है यहाँ पे, आदि स्वामी, आदि का मतलब होता है स्टार्ट, जहां से शुरू हुआ।
तो स्टार्टिंग मतलब कि नंबर वन वाला स्वामी, मतलब कि नंबर वन वाला कि स्टार्ट ही भगवान से आपसे हुआ, तो आप जो है वो आदि स्वामी है। तथा पूर्व पुरुष हैं, आप प्रधान तथा पुरुष के नाम से विख्यात श्री भगवान है, किंतु अनावश्यक रूप से अपनी सैन्य शक्ति की वृद्धि करने वाले क्षत्रिय राजाओं को मारकर इस जगत का भार कम करने के लिए आप इस भूतल पर प्रकट हुए हैं। विगत में आपने पहले ही मुझे इस विषय में सूचित किया है। प्रिय भगवान, आप शरणागत आत्माओं के आश्रय हैं, दीनहीनों के आप परम शुभ चिंतक हैं। केवल आपके चरण कमल ही मानव को भौतिक जीवन के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली दूसरी बात क्या है, वो बोल रहे हैं कि विगत में आपने, मतलब कि पास्ट में आपने मुझे पहले ही इस विषय में सूचित किया है। ये कब की बात है, जब कृष्ण भगवान के जो वसुदेव जी और देवकी माता जी को जेल में कंस ने रखा हुआ था, तो उस दौरान जब कृष्ण भगवान का प्राकट्य होने से पहले कृष्ण भगवान जो होते हैं उनको पहले दर्शन देते हैं अपने रियल वाले रूप में, जो उनका वास्तविक रूप है। उस रूप में आकर उनको दर्शन देते हैं कि अब आप घबराइए नहीं, अब मैं आ रहा हूँ। तो उसके बाद वो बेबी बनता है, मतलब कि जिसको मतलब कि छोटे से कृष्ण भगवान जी को चिक्कू में बिठाकर, ऐसे टोकरी में बिठाकर यमुना नदी पार करवा के वसुदेव जी लेकर जाते हैं और अपने फ्रेंड नंद बाबा के घर में पहुंचाते हैं, है ना। उसके बारे में बता रहे हैं कि आपने मेरे को पहले ही बता दिया था कि आप भगवान हैं। तो उसी चीज को उन्होंने यहाँ पे बताया है कि मतलब मैं जानता हूं कि आप भगवान है, विगत में आपने मुझे पहले ही इस विषय में सूचित किया है। प्रिय भगवान, आप शरणागत आत्माओं के आश्रय हैं, दीनहीनों के परम शुभ चिंतक हैं। केवल आपके चरण कमल से ही मानव को भौतिक जीवन के बंधन से मुक्ति प्रदान कर सकते हैं। अतः मैं आपके चरण कमलों की शरण ग्रहण करता हूँ। दीर्घ काल तक मैंने इस शरीर को अपना ही समझा है, और यद्यपि आप श्री भगवान है, तथापि मैं आपको अपना पुत्र मानता था। प्रिय भगवान, जिस क्षण आप कंस के कारागृह में सर्वप्रथम प्रकट हुए थे, अब देखो यहाँ पर भी क्या हुआ, प्रकट हुए थे, लिखा है इन्होंने, सबसे पहले प्रकट हुए थे, ठीक है, प्रकट हुए थे भगवान। तभी मुझे सूचित किया गया था कि आप श्री भगवान हैं, तथा आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा और अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः, है ना। तो भगवान भी भगवत गीता में कहते हैं, और वही चीज यहाँ पर वसुदेव जी ने रिपीट किया कि आप भगवान हैं और आप क्या करने आए हैं, तो आप धर्म के सिद्धांतों की रक्षा करने के लिए आए हैं और अधर्मियों का विनाश करने के लिए अवतरित हुए हैं। यद्यपि आप अजन्मा है, तो भगवान जी का बर्थ नहीं होता, ही इज बर्थलेस, ही इज डेथलेस। यद्यपि आप अजन्मा है, वो हम लोग करते हैं, ठीक है। कृष्ण भगवान जी का अष्टमी के दिन प्राकट्य हुआ था, तो हम लोग बोलते हैं कृष्ण भगवान जी का हैप्पी बर्थडे है। प्राकट्य हुआ था, बर्थडे नहीं था वो। मतलब कि जैसे हम लोगों का होता है कि जैसे हम लोग जाते हैं म्यूनसिपैलिटी में लिखाते हैं, हाँ जी हमारा बच्चा आज पैदा हुआ है, फिर हर साल हम सेम डेट पे उसका बर्थडे सेलिब्रेशन करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें पता लग रहा है कि भगवान अजन्मा है, लेकिन हमें लगता है कि हाँ भगवान जी हैं हमारे बीच में। अब उन्होंने लीला करनी है, तो उस वजह से लोगों को लगता है कि हाँ इनका लल्ला अभी इतना हो गया, पूतना जा रही है दूध पिलाने के लिए, अलग अलग राक्षस उसको मारने के लिए आ रहे हैं। बट यहाँ बताया जा रहा है कि यद्यपि आप अजन्मा है, तथापि अपने ध्येय का संपादन करने के लिए आप प्रत्येक युग में अवतीर्ण होते हैं। तो भगवान अवतीर्ण होते हैं बिकॉज वो अवतारी हैं, अवतारी हैं। लेकिन हम लोग क्या कहते हैं, जब कृष्ण भगवान का अवतार हुआ था, बट हमको समझना चाहिए कि भगवान अवतार नहीं है, वो अवतारी हैं, अवतारी में से सारी चीजें निकली हैं, वो अवतारी हैं, ठीक। जिस प्रकार आकाश में अनेक आकार प्रकार प्रकट तथा तिरोहित होते रहते हैं, उसी भांति आप भी अनेक सनातन रूपों में प्रकट तथा अप्रकट होते हैं। अतएव आपकी लीलाओं तथा आपके आविर्भाव तथा तिरोभाव के रहस्य को कौन समझ सकता है। अतएव आपकी परमोत्कृष्टता कृष्टता का यशगान करना ही हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि भगवान जी का आविर्भाव और तिरोभाव, भगवान जी का आना और जाना, इसके रहस्य को कौन समझ सकता है। भगवान का आना और जाना, उनका लीलाएं करना, सबके सब क्या है, दिव्य। जन्म कर्म समे दिव्यम, उनका आना, लीलाएं करना, यहाँ से जाना, ये रहस्य है। इसको कौन समझ सकता है, बिकॉज हम लोगों की तो भौतिक बुद्धि है।
अतएव आपकी परम मोत्कृष्टता का यशगान करना ही हमारा एकमात्र कार्य होना चाहिए। हरे कृष्णा। सुलोचना माता जी ने हैंड रेस किया है पढ़ने के लिए, माता जी पढ़ लो। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी पढ़ो। जब वासुदेव जी अपने दिव्य पुत्रों को इस प्रकार संबोधित कर रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि वे अपने भक्तों के प्रति अत्यंत वत्सल हैं। अतः उन्होंने वासुदेव जी की समस्त प्रशंसा को कृपा पूर्वक मुस्कान युक्त मुद्रा से स्वीकार किया। तत्पश्चात श्री कृष्ण ने वासुदेव के समस्त कथनों की पुष्टि की। हे तात, आप कुछ भी कहें, हम आपके पुत्र हैं। आपने हमारे विषय में जो कुछ भी कहा है वह निश्चय ही आध्यात्मिक ज्ञान की एक उत्कृष्ट दार्शनिक समझ है। मैं बिना किसी अपवाद के इसे समस्त रूप में स्वीकार करता हूँ। भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी अपना पुत्र सामने में वासुदेव जी जीवन की पूर्ण आदर्श स्थिति में थे, किंतु कुरुक्षेत्र के तीर्थ स्थल पर एक ऋषियों ने भगवान को प्रत्येक वस्तु का परम कारण कहा था। अतएव श्री कृष्ण एवं बलराम जी के प्रति अपने प्रेम के कारण वासुदेव जी ने उनको दोहरा दिया था। वासुदेव जी से अपने पिता पुत्र के संबंध में कोई न्यूनता लाने की भगवान श्री कृष्ण की इच्छा नहीं थी। अतएव अपने उत्तर के प्रारंभ में ही उन्होंने यह तथ्य स्वीकार किया कि वे वासुदेव जी के सनातन पुत्र हैं तथा वासुदेव जी श्री कृष्ण के सनातन पिता हैं। इसके उपरांत उन्होंने आगे कहा, प्रिय तात, मेरे तथा मेरे भाई बलराम जी सहित प्रत्येक प्राणी, साथ ही साथ द्वारिका नगर के समस्त निवासियों तथा समस्त सृष्टि ठीक से उसी प्रकार की है जैसा आपने स्पष्ट किया है, किंतु हम सब गुणात्मक रूप में भी एक हैं। भगवान श्री कृष्ण की इच्छा थी कि वासुदेव जी प्रत्येक वस्तु को प्रथम श्रेणी के भक्त महाभागवतम की दृष्टि से देखें। एक प्रश्न श्रेणी का भक्त समस्त जीवों को परम भगवान के विभिन्न अंशों के रूप में देखता है तथा वह परम भगवान को प्रत्येक प्राणी के हृदय में स्थित देखता है। वास्तव में प्रत्येक जीव का आध्यात्मिक स्वरूप होता है, किंतु भौतिक जगत के संपर्क में वह प्राकृतिक के भौतिक गुणों से प्रभावित हो जाता है। वह देहात्म बुद्धि से आच्छादित हो जाता है और वह उसे यह विस्तृत हो जाता है कि उसकी आत्मा उसी कोटि गुण की है जिस कोटि में श्री भगवान है। हम भूल से केवल उनके भौतिक दैहिक आवरण के कारण एक व्यक्ति को दूसरे से भिन्न मानते हैं। शरीरों में वैभिन्न के कारण आत्मा हमारे सम्मुख भिन्न भिन्न रूपों में प्रकट होती है। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण के पंचभूतों तत्वों से के संबंध में एक उत्तम दृष्टांत दिया। गगन, समीर, अग्नि, भूमि तथा जल नामक समस्त तत्व इस भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु में उपस्थित है, चाहे वह मिट्टी का पात्र हो या पर्वत, वृक्ष अथवा एक कुंडल ही क्यों न हो। यही पांच तत्व प्रत्येक वस्तु के भिन्न अनुपातों एवं मात्राओं में उपस्थित है। एक पर्वत इन पंचभूतों के सहयोग का एक विशाल रूप है तथा एक छोटा मिट्टी का पात्र भी इन्हीं तत्वों की उपज है, किंतु छोटी मात्रा में। अतएव समस्त भौतिक पदार्थ यद्यपि विभिन्न आकारों अथवा मात्रा में होते हैं, तथापि उनका निर्माण करने वाली सामग्री एक सी होती है। उसी भांति भगवान श्री कृष्ण से प्रारंभ करके विष्णु तत्व तथा करोड़ों विष्णु रूपों एवं ब्रह्मा जी से प्रारंभ करके क्षुद्र चींटी तथा जीवों के विभिन्न रूप सभी की आत्मा की ही कोटि की है। मात्रा में कुछ महान है, कुछ
कुछ क्षुद्र किंतु गुणवत्ता में एक ही स्वभाव के हैं। अतएव उपनिषदों में इस तथ्य की पुष्टि की गई है। श्री कृष्ण अथवा परमेश्वर समस्त जीवों के प्रमुख हैं। वे उन सब जीवों का पालन करते हैं तथा उनके लिए जीवन की समस्त आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। जो कोई यह दर्शन समझ लेता है उसे पूर्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है। वैदिक कथन तत्वमसि तू ही वही है का अर्थ यह है का अर्थ यह नहीं है कि प्रत्येक व्यक्ति ईश्वर है। इसका वास्तविक अर्थ यह है कि प्रत्येक व्यक्ति गुणवत्ता में भगवान के समान स्वभाव वाला है। आध्यात्मिक जीवन के संपूर्ण दर्शन का श्री कृष्ण के द्वारा संक्षिप्त कथन सुनकर वासुदेव जी अपने पुत्र से अत्यधिक प्रसन्न हो गए। इस प्रकार गदगद होकर वे बोल न सके अपितु मौन रहे। इस मध्य भगवान श्री कृष्ण की माता देवकी जी अपने पति ते प्रश्न प्रश्व में बैठी थी। उन्होंने पहले सुना था कि श्री कृष्ण एवं बलराम जी दोनों ही अपने गुरु पर इतने कृपालु थे कि वे गुरु के मृत पुत्रों को यमराज के चुंगल से छुड़ाकर वापस लौटा लौटा लाए थे। जब उन्होंने इस घटना को श्रवण किया तब से वे भी कंस द्वारा वध किए गए अपने पुत्रों के विषय में चिंतन कर रही थी। उन्हें स्मरण करते हुए वे दुख से व्याकुल हो जाती थी। अपने मृत पुत्रों के प्रति करुणा से भरकर देवकी जी भगवान श्री कृष्ण एवं बलराम जी से इस प्रकार विनती करने लगी, प्रिय बलराम, आपके नाम से ही संकेत प्राप्त होता है कि आप प्रत्येक प्राणी को समस्त सुख तथा शक्ति प्रदान करते हैं। आपकी असीम शक्ति हमारे मन तथा शब्दों की इसकी पहुंच से परे है। हे श्री कृष्ण, आप योगेश्वर हैं। मुझे यह भी ज्ञात है कि आप ब्रह्मा तथा उनके सहायकों जैसे समस्त प्रजापतियों के स्वामी हैं तथा आप आदि भगवान श्री नारायण हैं। मुझे यह भी निश्चित निश्चित रूप से ज्ञात है कि आप काल के भी धारा से पथच्युत हो गए समस्त दुष्ट दुष्क दुष्कर्मियों के विनाश के हेतु अवतीर्ण हुए हैं। उस दुष्कर्मियों के अपने मन तथा इंद्रियों पर से नियंत्रण खो दिया है। वे सतोगुण से स्वखलित हो गए हैं। उन्होंने जानबूझकर धर्म ग्रंथों द्वारा प्रदर्शित दिशा की उपेक्षा की है तथा अतिशयता एवं अविवेक का जीवन व्यतीत किया है। ऐसे दुष्कर्मी राजाओं का वध करके जगत के भार को कम करने के लिए आप इस भूतल पर अवतरित हुए हैं। प्रिय श्री कृष्ण, मुझे ज्ञात है कि सृष्टि के आदि कारण सागर में विश्राम करने वाले महा विष्णु को इस समस्त सृष्टि के स्रोत है। आपके अंश के एक विस्तार मात्र है। इस प्राकृतिक सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार आपके केवल अंश के द्वारा ही जा रही हैं। अतएव मैं निरंसक मन से को मुनि को गुरु दक्षिणा देना चाहते थे, तो उन्होंने आपसे अपने मृत पुत्र को वापस लाने की प्रार्थना की थी। तब यद्यपि वह दीर्घ काल से मृत था, तथापि आप तथा बलराम जी तत्काल ही उसे यमराज के बंधन से छुड़ा लाए थे। इस कार्य इस कार्य से मैं समझती हूँ कि आप समस्त योगियों के स्वामी परम योगेश्वर है। अतएव मैं आपसे इसी भांति अपनी इच्छा को भी पूर्ण करने की प्रार्थना करती हूँ। दूसरे शब्दों में मैं आपसे कंस द्वारा वध किए गए अपने सभी पुत्रों को वापस लाने की प्रार्थना करती हूँ। आपके द्वारा उन्हें वापस लाने में पर मेरा हृदय संतुष्ट हो जाएगा तथा उनके एक बार दर्शन करने से ही मुझे सुख प्राप्त होगा। अपनी माता के इस प्रकार के वचनों को सुन करके भगवान श्री बलराम तथा कृष्ण ने तत्काल योग माया की सहायता ली और सूतल नामक पाताल लोक की ओर प्रस्थान कर दिया। पहले आपने बामना बामना अवतार के समय असुरराज बलि महाराज ने अपना सर्वस्व हरे कृष्णा, हरि बोल। थैंक यू सो मच माता जी पढ़ने के लिए। समय होने वाला तो
थोड़ा स्पीड से पढ़ना होगा अभी, ठीक है? तो मैं पढ़ लेती हूँ। तत्पश्चात भगवान ने बलि महाराज को उनके निवास स्थान तथा राज्य के रूप में संपूर्ण सुतल दे दिया था। अब जब इस महान भक्त बलि महाराज ने देखा कि भगवान श्री बलराम एवं श्री कृष्ण उनके ग्रह पर पधारे हैं, तब वे तत्काल ही आनंद के सागर में डूब गए। जैसे ही उन्होंने अपने समक्ष भगवान श्री कृष्ण और बलराम जी के दर्शन किए, वैसे ही वे तथा उनके परिवार के सभी सदस्य अपने आसनों से उठ खड़े हुए तथा उन्होंने भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किया। बलि महाराज ने अपने पास का सर्वोत्तम आसन भगवान श्री कृष्ण तथा बलराम जी को दिया, और जब दोनों ही भगवान सुखपूर्वक बैठ गए, तब बलि महाराज उनके चरणारविंदों का प्रक्षालन करने लगे। तत्पश्चात उन्होंने उस चरणामृत को अपने तथा अपने परिवार के सदस्यों के सिर पर चढ़ाया। श्री कृष्ण एवं बलराम जी के पद कमलों के प्रक्षालन में प्रयुक्त जल ब्रह्मा जी जैसे महानतम देवताओं को भी पावन कर सकता है। उसके उपरांत बलि महाराज मूल्यवान वस्त्र, आभूषण, चंदन का आलेप, पान तथा दीपक और विभिन्न प्रकार के अमृतमय भोजन ले आए। अपने परिवार के सदस्यों सहित उन्होंने विनय नियम पूर्वक भगवान की उपासना की तथा अपनी संपत्ति तथा देह को भगवान के चरण कमलों में अर्पित किया। राजा बलि को ऐसे दिव्य सुख का अनुभव हो रहा था कि वे बारंबार भगवान के पद कमलों को पकड़कर उन्हें अपने वक्ष स्थल पर रख लेते थे। कभी कभी वे भगवान के श्री चरणों को अपने मस्तक पर रख लेते थे। इस प्रकार वे दिव्य आनंद का अनुभव कर रहे थे। उनके नेत्रों से स्नेह तथा प्रेमवश अश्रु प्रवाहित होने लगे तथा उन्हें रोमांच हो गया। वे बीच बीच में अवरुद्ध होती हुई वाणी से भगवान की स्तुति करने लगे। प्रिय भगवान श्री बलराम, आप आदि अनंत देव हैं। आप इतने महान हैं कि अनंत देव शेष जी तथा अनन्य अन्य दिव्य रूप मूलतः आपसे भगवान श्री कृष्ण से ही उत्पन्न हुए हैं। आप श्री भगवान हैं तथा आप सनातन रूप पूर्ण आनंद में तथा पूर्ण ज्ञान में हैं। आप समस्त जगत के सृष्टा हैं। आप भगवान श्री भगवान परब्रह्मा हैं। अतः मैं पूर्ण आदर सहित आप दोनों को प्रणाम करता हूँ। प्रिय भगवान, जीवों के लिए आपके दर्शन प्राप्त होना अत्यंत कठिन है, किंतु फिर भी जब हम जब आप अपने भक्तों पर कृपालु होते हैं, तब उनके लिए आपके दर्शन प्राप्त करना सरल हो जाता है। आप अहेतु की कृपा के कारण ही आप यहाँ आकर हमें दर्शन देने के लिए सहमत हुए हैं, क्योंकि हम साधारणतः रजोगुण तमोगुण से प्रभावित हैं और आपकी इस कृपा के योग्य नहीं है। प्रिय भगवान, हम दैत्य तथा असुर वर्ग के जीव हैं। असुर, गंधर्व, सिद्ध, विद्याधर, चारण, यक्ष, राक्षस, पिशाच, भूत, प्रेत जैसे लोग संभावतः ही आपकी उपासना करने अथवा आपके भक्त बनने में असमर्थ हैं। आपके भक्त बनने के स्थान पर भी वे भक्ति के मार्ग में बाधा बन जाते हैं। इसके विपरीत आप श्री भगवान हैं। आप सदैव समस्त वेदों के प्रतिनिधि और सदैव ही निर्दोष सतोगुण में स्थित हैं। आपका पद हमेशा ही दिव्य है। इसी कारण रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने पर भी हम में से कुछ लोगों ने आपके चरणार बिंदों की शरण ग्रहण की है तथा भक्त बन गए। हम में से कुछ वास्तव में विशुद्ध भक्त हैं तथा कुछ लोग भक्ति द्वारा कुछ प्राप्त करने की इच्छा से आपके चरण कमलों की शरण में आए हैं। हम असुरगण केवल आपकी अहेतु की कृपा के कारण ही आपके प्रत्यक्ष संपर्क में आए हैं। यह संपर्क महान देवताओं को भी प्राप्त हो पाना असंभव है। अपनी योग माया की शक्ति के माध्यम से आप किस प्रकार कार्य करते हैं, यह किसी को ज्ञात नहीं है। आपकी अंतरंगा शक्ति की गतिविधियों का विस्तार अनुमान देवता भी नहीं लगा सकते हैं। तब हमारे लिए इसे समझना किस प्रकार संभव है। अतः मैं आपसे विनम्र विनती आपके समक्ष करता हूँ कि मैं आपके प्रति पूर्ण रूप से समर्पित यानी कि शरणागत हूँ। कृपा मुझ पर दयालु हुई है और मुझ पर अहेतु की दया की कृपा कीजिए, जिससे कि मैं जन्म जन्मांतर आपके चरण कमलों का स्मरण कर सकूं। मेरी एकमात्र महत्वाकांक्षा यह है कि मैं एक परमहंस की भांति एकाकी रह सकूं, जो कि मन की महान शांति में यत्र तत्र यात्रा करते हुए केवल आपके पाद पद्मों पर ही निर्भर करते रहते हैं। मेरी यह भी इच्छा है कि यदि मुझे किसी की संगति करनी हो, तो मैं केवल आपके विशुद्ध भक्तों की संगति करूं और किसी की भी नहीं, क्योंकि आपके शुद्ध भक्त सदैव समस्त जीवों के शुभ चिंतक होते हैं। प्रिय भगवान, आप समस्त जगत के परम स्वामी तथा निर्देशक हैं। अतः कृपया मुझे आप अपनी भक्ति सेवा में संलग्न कर लीजिए और इस प्रकार मुझे समस्त भौतिक दूषणों से मुक्त हो जाने दीजिए। आप मुझे इस प्रकार पावन कर सकते हैं, क्योंकि यदि कोई स्वयं को आपकी भक्ति में संलग्न करता है, तब वह तत्काल ही वेदों में बताए गए सभी प्रकार के विधि विधानों से मुक्त हो जाता है। यहाँ पर प्रयुक्त परमहंस शब्द का अर्थ है सर्वश्रेष्ठ हंस।
कहा जाता है कि हंस जल मिश्रित दूध के कुंड में से दूध ले सकता है, इसी के समान वह व्यक्ति जो इस भौतिक जगत में से आध्यात्मिक अंश को ग्रहण कर लेता है तथा जो केवल परमात्मा पर निर्भर रहकर ही एकाकी रह सकता है, परमहंस कहलाता है। जब कोई व्यक्ति परमहंस के स्तर को प्राप्त कर लेता है, तब वह वैदिक निर्देशों की विधि विधानों के अधीन नहीं रह जाता। परमहंस केवल शुद्ध भक्तों की संगति को स्वीकार करता है तथा भौतिकता में लिप्त अन्य प्राणियों का त्याग कर देता है। दूसरे शब्दों में भौतिकता में लिप्त प्राणी परमहंस के महत्व को नहीं समझ सकते हैं, किंतु जो व्यक्ति सौभाग्यमय आध्यात्मिक रूप से प्रगति कर चुके हैं, वे परमहंस की शरण में जाते हैं और इस प्रकार मानव जीवन के ध्येय की सफलता पूर्ति करते हैं। बलि महाराज की स्तुति सुनने के उपरांत श्री भगवान ने कहा, प्रिय असुर राज, स्वयंभुव मनु के संवत्सर में मरीचि नामक प्रजापति ने अपनी पत्नी ऊर्ना के गर्भ से 6 पुत्र प्राप्त किए थे, जो सभी देवता थे। एक बार ब्रह्मा जी अपनी पुत्री पर मुग्ध हो गए तथा उन्होंने काम वासना से प्रेरित होकर उनका पीछा किया। उस समय उन 6 देवताओं ने अत्यंत घृणा पूर्वक ब्रह्मा जी के इस कार्य का अवलोकन किया तथा ब्रह्मा जी के कार्य की यह आलोचना उनका एक महान अपराध था तथा इसी कारण उन्हें हिरण्यकशिपु के पुत्र के रूप में जन्म लेने का दंड प्राप्त हुआ था। तदंतर हिरण्यकशिपु के इन पुत्रों को माता देवकी के गर्भ में स्थापित किया गया तथा जैसे ही उन्होंने जन्म लिया, कंस ने एक के पश्चात उनका वध कर दिया। प्रिय असुरराज, माता देवकी इस मृत पुत्रों को फिर से दर्शन करने के लिए अत्यंत उत्सुक है और कंस के हाथों उनकी अकाल मृत्यु के कारण वे अत्यंत दुखी हैं। मुझे ज्ञात है कि वे सब तुम्हारे साथ निवास कर रहे हैं। अपनी माता देवकी को संतुष्ट करने के लिए मैंने उन्हें अपने साथ ले जाने का निश्चय किया है। मेरी माता जी के दर्शन करने के पश्चात ये 6 बद्ध आत्माएं मुक्त हो जाएंगी तथा इस प्रकार अत्यंत सुख पूर्वक वे अपने लोक में चली जाएंगी। तो इन 6 बद्ध आत्माओं के नाम है समर, उद्गीत, परिश्वंग, पतंग, क्षुद्रमृत तथा घृणी। उन्हें पुनः अपने देवताओं का पद यानी कि देवता प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार असुराज को सूचित करने के उपरांत श्री कृष्ण ने बोलना बंद कर दिया और बलि महाराज भगवान का प्रयोजन समझ गए। उन्होंने भगवान की समुचित उपासना की। तत्पश्चात भगवान श्री कृष्ण तथा भगवान श्री बलराम 6 बद्ध आत्माओं को साथ लेकर द्वारका की नगरी में लौट आए। वहां उन्होंने उन बद्ध आत्मा को शिष्यों के रूप में अपनी माता देवकी के सम्मुख प्रस्तुत किया। माता देवकी आनंद में विह्वल हो गई और वात्सल्य से इतनी आनंदित हो गई कि तत्काल उनके स्तनों से दूध की धारा बहने लगी। उन्होंने अत्यंत संतोष पूर्वक शिष्यों को दुग्धपान करवाया। वे शिशुओं को बारंबार अपनी गोद में लेने लगी और उनका सिर सूंघते हुए विचार करने लगी, मेरे खोए हुए पुत्रों को वापिस ले आए हैं। उस समय वे विष्णु की शक्ति के अधीन होगी और अत्यंत ममता पूर्वक वे अपने खोए हुए पुत्रों के सानिध्य का आनंद लेने लगी। देवकी जी के स्तनों से निकला हुआ दूध दिव्य अमृत था, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण ने भी उसी दूध का पान किया था। इस प्रकार जब वे उन शिशुओं ने देवकी जी के उस स्तनों से दुग्धपान किया जिसको भगवान श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श प्राप्त हुआ था, तो वे तत्काल ही आत्मज्ञानी बन गए। अतएव वे शिशु भगवान श्री कृष्ण बलराम जी अपने पिता वासुदेव जी तथा माता देवकी जी को प्रणाम करने लगे। इसके उपरांत वह तत्काल ही अपने अपने स्वर्ग लोकों में चले गए।